हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैरामेट्रिक फंक्शंस को लेकर। गाइस, पहले समझते हैं कि पैरामेट्रिक फंक्शनों का डिफरेंशियल हम कैसे करते हैं और उसमें पैरामेट्रिक फंक्शन का मीनिंग क्या होता है। गाइस, लेट्स सी। गाइस देखिए, पैरामेट्रिक फंक्शन का मीनिंग क्या होता है। गाइस, आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू कोई आपके पास फंक्शन लिखा है एफ एक्स, एंड एक x कोई भी फंक्शन हो सकता है, सॉरी y एक कोई फंक्शन है जो इन द टर्म्स ऑफ t की फॉर्म में है, एंड x कोई भी एक अनदर फंक्शन है जो इन टर्म्स ऑफ t में है। तो हम एक चीज़ नोटिस करेंगे गाइज, इसमें वो चीज़ ये नोटिस करेंगे गाइज, आप मुझे एक बात बताइए, जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो किस पे डिपेंड हो रहा है? एक t के फंक्शन पर। मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी किस पे डिपेंड हो रहा है गाइज? एक t के फंक्शन पर डिपेंड हो रहा है। तो ऑब्वियसली गाइज, अब मुझे क्या करना होगा ऐसे कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए, जब मेरे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों के दोनों एक अनदर वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं, उससे आप कॉल करते हैं गाइज पैरामेट्रिक फंक्शन। क्या कॉल करेंगे गाइज उसे? आप पैरामेट्रिक फंक्शन। आई होप आपको मेरी बात ये क्लियर हो गई होगी गाइज। ओके गाइज, तो गाइज समझना बिल्कुल बात को ध्यान से। देखिए गाइज, पैरामेट्रिक फंक्शन के लिए यानी आपने एक बात समझी कि जब मेरे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों के दोनों जब एक सेम वेरिएबल पर डिपेंड करे, वहाँ पे बोलते हैं उसको पैरामेट्रिक फंक्शन। और इन पैरामेट्रिक फंक्शनों को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं गाइस? आइए देखिए, y किस पे डिपेंड करेगा गाइस? t पर। तो हमें जो डिफरेंशियल करना होगा y का, वो किसके रेस्पेक्ट में करना होगा गाइस? t के रेस्पेक्ट में करना होगा। तो dy अपॉन dt एफ टी का डिफरेंशियल गाइस f डैश t। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी आपको मेरी। इसी तरह से गाइस x किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे। तो यानी x का डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में गाइस? dx अपॉन dt g डैश t के। ओके गाइस, क्या फाइंड करना है आपको? dy अपॉन dx फाइंड करना है। dy अपॉन dx कैसे फाइंड होगा गाइस? समझी बात को मेरी। देखिए गाइस, जब मैं dy अपॉन dx फाइंड करने के लिए क्या करूँ भाई? dy अपॉन कितना आ रहा है? dt। यहाँ पे कितना आ रहा है? dx अपॉन dt। इट मीन्स आप एक काम कीजिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को कितने से डिवाइड कर लीजिए? dt से डिवाइड कर लेते हैं, यानी गाइस f डैश t डिवाइड बाई g डैश t। ये पॉइंट आ गया। तो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास गाइस? dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई है f डैश t डिवाइड बाई g डैश t के। ओके गाइस, अब गाइस हमें क्या करना है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ना है। अब हम समझेंगे कि पैरामेट्रिक फंक्शनों का डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। ये तो हमने इसका प्रोसेस समझा गाइस। ओके गाइस, तो लेट्स सी गाइस, देखिए ध्यान से समझना गाइस क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल बेस, आपके पास कोई क्वेश्चन गिवन किया उसने गाइस कि x इज इक्वल टू, इफ x इज इक्वल टू गाइस, आपके पास है गाइस a cos t प्लस log 10 t अपॉन 2 एंड गाइस कॉमा y इज इक्वल टू a sin t गाइस। ये लिखा हुआ आपके पास गाइस। तो देखिए गाइस, आप इस क्वेश्चंस को आप कैसे डील करेंगे गाइस? एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बात को ध्यान से समझना है। इसमें फाइंड आपको वही करना है गाइस, dy अपॉन dx। ओके गाइस, ओके गाइस, तो गाइस समझते हैं क्या लिखा हुआ है। x इजकल टू a cos t प्लस log 10t बाई 2 एंड y इजकल टू a sin t। तो आपको इसमें फाइंड करना है गाइस, फाइंड करना है dy अपॉन dx। तो गाइस कैसे फाइंड करेंगे आप dy अपॉन dx को? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। मुझे एक बात बताइए, x मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे। y भी मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे। तो पहचान आपको पता लगी गई गाइस कि जब एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों के दोनों जब एक ही वेरिएबल पर डिपेंड करे, तो ऐसे फंक्शन को आप कॉल करते हैं गाइस क्या? पैरामेट्रिक फंक्शन। तो गाइस समझते हैं अब पॉइंट को लेकर। देखिए गाइस, सबसे पहले आप x इजकल टू, ध्यान समझें क्या लिखा हुआ है, a cos t प्लस log 10 t बाई 2, ये लिखा हुआ है गाइस, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएट कीजिए dx अपॉन dt, क्योंकि आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। a कांस्टेंट क्वांटिटी एज इट इज, cos t का डिफरेंशियल गाइस माइनस के sin t प्लस log, देखिए एज रीड इन योर माइंड x, ये बन गया log x। log x का डिफरेंशियल कितना होता है गाइस? 1 अपॉन x। और जिसको अपने माइंड में आपने x रीड किया, किसको x रीड किया? 10 t बाई 2 को। अब इसका आपको क्या करना होगा गाइस? डिफरेंशियल करना होगा। वो कैसे करेंगे गाइस? 10 t बाई 2 में t अपॉन 2 को x रीड करते हुए 10x का डिफरेंशियल कितना होता है गाइस? sec स्क्वायर x। और जिसको अपने माइंड में x रीड किया, उसका डिफरेंशियल यानी t बाई 2 का डिफरेंशियल कितना होगा गाइस? 1 अपॉन 2। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी गाइस। अब आपको क्या करना है गाइस? समझिए, माइनस के a sin t, ठीक है गाइस, माइनस के a sin t, ठीक है गाइस, और प्लस
टेन और सेक को हमेशा कन्वर्ट कर लीजिए साइन और कॉस की फॉर्म में, साइन कॉस की फॉर्म में, 1/2 कॉस स्क्वायर टी बाई टू एंड टेन टी बाई टू आपने लिख लिया गाइज साइन t/2 डिवाइड बाई कॉस t/2 गाइज। ओके गाइज, तो गाइज देखिए कितना बैठ के आपके पास अब यहाँ पे माइनस के a साइन t प्लस, अब देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, देखिए कॉस से कॉस पावर कैंसिल आउट हो गया, ऊपर चला गया तो 1/2 साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू बन गया 1 साइन टी गाइज। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी गाइज। ओके गाइज, तो ये गाइज इस तरह से कंडीशंस आपके पास बन जाएगी गाइज। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ गाइज। बात समझिए गाइज, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी चेंज करनी है गाइज कि इस क्वेश्चंस में जो गाइज आपके पास लिखा हुआ है ये ए गाइज इसके बाहर था, आउटर में गाइज, इसे सही कर लीजिए गाइज, ये ए इसके आउटर में चलेगा गाइज, ठीक है ना, किस में चलेगा गाइज, इसके आउटर में चलेगा गाइज ये इसके, तो ये आउटर वाला था गाइज, यानी कांस्टेंट क्वांटिटी है किसके आउटर में थी गाइज, ठीक है ना गाइज। ये क्वेश्चन में थोड़ा चेंज किया बस हमने, ये इसके आउटर में था गाइज क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया गाइज ए माइनस के साइन स्क्वायर टी प्लस 1 साइन टी गाइज। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया हो कि मैंने साइन टी क्यों लिखा, क्योंकि गाइज देखो यहाँ पे क्वेश्चन का कंडीशन बनी हुई है 2 cos t बाई टू इंटू साइन टी बाई टू, क्योंकि गाइज ये इस तरह से जाता है और ये इस तरह से आता है, तो ये बनता है साइन 2 थीटा फॉर्मूला, याद होगा आपको। साइन थीटा यदि हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं गाइज, 2 साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं गाइज। तो उसी बिहाफ पर गाइज मेरे यहाँ पे कंडीशंस बन के आई है, क्योंकि हाफ एंगल्स पे काम चल रहा है इसलिए हमने साइन थीटा लिखा हुआ है, तो इसलिए गाइज ये क्या लिखा गया है यहाँ पे, साइन टी लिखा गया है। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी गाइज कितना होता है गाइज, आप मुझे बताएंगे इसमें, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी गाइज, ठीक है, ध्यान से समझना गाइज। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी की कंडीशन जो होती है गाइज वो आपके पास होती है गाइज कॉस स्क्वायर टी, कितनी होती है गाइज, कॉस स्क्वायर टी, और डिवाइड में कितना है गाइज आपके पास, साइन टी। तो आई होप गाइज ये आपको पता लग गया क्या गेट होगा आपके पास, ये dx/dt। अब आपको क्या करना है गाइज, अब आपको गाइज ये करना होगा कॉन्सेप्ट में कि हमें क्या गिवन किया उसने, y इज इक्वल टू a साइन टी, तो आप इसका डिफरेंशियल कर लीजिए ऑन डिफरेंशियल dy/dt a साइन टी का डिफरेंशियल कॉस टी हो गया गाइज। अब आपको क्या फाइंड करना है गाइज, dy/dx, बहुत ध्यान से समझना, dy/dx करने के लिए क्या करेंगे भाई, y की वैल्यू ऊपर रख दो और x की वैल्यू नीचे रख दो बस, या तो इस तरह से प्रोसेस को समझ लीजिए, या गाइज dy/dx दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को कितने से डिवाइड कर दो गाइज, t से डिवाइड कर दीजिए। ओके, तो अब आपके पास देखो कितना आ गया गाइज, ध्यान से समझना गाइज कि dy/dt की वैल्यू कितनी गेट हुई है गाइज, आपको ऊपर लिखी हुई है a cos t, और dx/dt की वैल्यू गाइज ये रही आपके पास, dx/dt वैल्यू a cos स्क्वायर टी डिवाइड बाई साइन टी, a cos स्क्वायर टी डिवाइड बाई गाइज साइन टी हो गया। देखो एक पावर से एक पावर कैंसिल, a से एक कैंसिल, साइन टी अपॉन कॉस टी आपके पास गेट हो गया गाइज, साइन टी अपॉन कॉस टी, तो इट मीन्स कितना आएगा गाइज आपके पास tan टी, ये किसकी वैल्यू आई गाइज, dy/dx की वैल्यू आपको गेट हो गई है। तो इस तरीके से हम लोग गाइज पैरामेट्रिक फंक्शनों को क्या करते हैं गाइज, डिफरेंशियल करते हैं। आई होप आपको ये मेरी बातें क्लियर हो गई होगी गाइज। गाइज चलते हैं एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, लेट्स सी गाइज। देखिए गाइज क्वेश्चंस में आपके पास क्या लिखा है गाइज, उसने कहा कि फाइंड कीजिए dy/dx इफ़ जब x इजकल टू a थीटा माइनस साइन थीटा हो एंड y इजकल टू a 1 प्लस कॉस थीटा हो। तो उस सिचुएशंस में आपके पास क्या लिखी हुई कंडीशंस हैं, यदि x इजकल टू, आपको देखो ध्यान समझो ये पैरामेट्रिक फंक्शन का कैसा क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे देखो x किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे, y किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। जब x भी डिपेंड थीटा पे कर रहा है, y भी डिपेंड थीटा पे कर रहा है, तो इट मीन्स डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, जब दोनों वेरिएबल्स एक ही वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं तो गाइज उस सिचुएशंस में हमेशा बनता है एक पैरामेट्रिक फंक्शन। और पैरामेट्रिक फंक्शन को सॉल्व आउट करने का प्रोसेस क्या हुआ गाइज, बहुत सिंपल सा गाइज। देखिए गाइज अब सबसे पहले आपको करना क्या गाइज, ये जो x लिखा हुआ है ये x का डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में होगा गाइज, थीटा के रेस्पेक्ट में होगा, कीजिए गाइज। तो dx/d थीटा इज इक्वल टू a, थीटा का डिफरेंशियल 1 थीटा के रेस्पेक्ट में, जैसे x का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में 1, उसी तरह से थीटा का डिफरेंशियल थीटा के रेस्पेक्ट में भी गाइज 1 आएगा, माइनस साइन थीटा का डिफरेंशियल कॉस थीटा, ठीक है, एंड dy/d थीटा गाइज a,
वन का डिफरेंशियल, क्योंकि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है फंक्शन के साथ चल रही है इसलिए बाहर रखी जा रही है गाइज। अब वन का डिफरेंशियल कितना हो गया गाइज 0, और कॉस थीटा का डिफरेंशियल कितना हो गया माइनस के साइन थीटा। तो इट मीन्स गाइज आपको क्या करना है, देखिए तो dy अपॉन डी एक्स की आपको वैल्यू चाहिए, तो दोनों को डिवाइड कर दिया डी थीटा से, dy अपॉन डी थीटा एंड dx अपॉन डी थीटा। तो dy अपॉन थीटा की वैल्यू a माइनस के साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस के गाइज कॉस थीटा इंटू ए से गाइज ए कैंसिल आउट हो गया। तो अब आपके पास फाइनली कितना आ गया गाइज, अब आपके पास फाइनली गाइज हो गया गाइड आपको माइनस के साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस के गाइज कॉस थीटा। अब गाइज मुझे बताइए ये साइन थीटा ये कॉस थीटा के साथ क्या आ रहा है 1, तो जब 1 आएगा तो हमेशा आपको पता है कि कॉस के साथ जब भी 1 आए तो हमेशा दुश्मनी अप्लाई करते हैं गाइज। जैसे ही आप दुश्मनी के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हो नीचे, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस 1 प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हाफ एंगल में ओपन करोगे फॉर्मूला तो सेम एज इट इज़ फिर आप ऊपर वाले में भी करेंगे कि जो साइन थीटा लिखा हुआ है इसका भी हाफ एंगल में फॉर्मूला ओपन करेंगे, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो गाइज देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट हो गई, तो आपके पास बचा माइनस के कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई गाइज साइन थीटा बाई 2, आपके पास ये आ गया गाइस। ठीक है, तो कोस अपॉन साइन कितना होता है गाइस कॉट थीटा बाई 2, ये किसकी वैल्यू गेट हुई आपको गाइस डी एक्स अपॉन डी थीटा की। अब आपको करना क्या गाइस, सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स गेट हो गया गाइस, ये कितना था गाइस आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर लिया है। ओके गाइस, तो आई होप गाइस आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मेरा कि मैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ था। ओके गाइस, तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है गाइस। आइए समझते हैं गाइस, लेट्स सी गाइस। ओके गाइस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ़ x इज इक्वल टू रूट ए साइन इनवर्स टी एंड y इज इक्वल टू रूट ए कॉस इनवर्स टी। देखिए गाइज इसके दो पैटर्न है करने के, एक क्या, इस पूरे को अपने माइंड में x रीड करते हुए रूट x का डिफरेंशियल करेंगे, फिर रूट x का डिफरेंशियल करके जिसको अपने माइंड में x रीड किया फिर उसका डिफरेंशियल करेंगे। एक पैटर्न तो इन दोनों के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का ये है गाइज। ओके, जो आप प्रीवियस कंपोजिट फंक्शंस की हेल्प से इसे सॉल्व कर सकते हैं गाइज। एक फंक्शंस का, इन फंक्शनों का जो डिफरेंशियल करने का पैटर्न है गाइज, वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ट्रिक वाइज इस क्वेश्चनों को हम लोग कैसे डील करें गाइज। देखिए गाइज यदि ट्रिक से करना है इस क्वेश्चन को तो बहुत ईजी हो जाएगा गाइज। तो समझिए गाइज क्या करना है आपको। देखिए गाइज सिंपल से क्वेश्चंस लिखा हुआ है यहाँ पे गाइज, वो क्या है गाइज कि x इज इक्वल टू रूट ए साइन इनवर्स टी एंड y इज इक्वल टू रूट ए कॉस इनवर्स टी। मैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करने वाला हूँ एक सिंपल तरीके के साथ। मैं क्या कर रहा हूँ दोनों फंक्शनों, क्योंकि मुझे पता है पैरामेट्रिक का क्वेश्चन है। पैरामेट्रिक का कैसे, क्योंकि x डिपेंड कर रहा है टी पर, क्योंकि टी का फंक्शन है, y भी डिपेंड कर रहा है टी पर, तो दोनों जब टी पर डिपेंड कर रहे हैं x भी और y भी, तो पैरामेट्रिक फंक्शन को कॉल कराएंगे। पैरामेट्रिक फंक्शन कॉल कराएंगे तो इट मीन्स बच्चे हम लोग क्या करने वाले हैं कि इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे ट्रिक से। मैंने प्रोडक्ट करी दोनों की एक्स वाई इज इक्वल टू रूट ए साइन इनवर्स टी इंटू रूट ए कॉस इनवर्स टी। तो गाइस कितना आ गया आपके पास, देखो जब बेस सेम है मल्टीप्लाई करते समय पावर ऐड होगी, तो ए साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, क्योंकि दोनों का क्या था बेस सेम था, बेस सेम तो मल्टीप्लाई करते हैं पावर ऐड हो जाती है गाइस। तो आपके पास हो गया ए की पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, तो आपके पास बन गया गाइस ए की पावर पाई बाई 2। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा क्या बनाइए, ए साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। आपको पता है गाइस ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग डिस्कस करते थे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू गाइस पाई बाई 2 होती है। ठीक है, जब ये जो साइड होती है सेम होती है, ठीक है गाइस। तो ये किसके इक्वल आएगा गाइस, एक्स वाई के। बस अब आपको क्या रहेगा गाइस, डिफरेंशिएट करना रहेगा गाइस। करते हैं डिफरेंशियल गाइड ऑन डिफरेंशियल, बहुत ध्यान से समझना गाइस। x को एज इट इज रखा मैंने, y का डिफरेंशियल क्या कितना होगा गाइस dy अपॉन dx प्लस y को एज इट इज रखा गाइस, x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में 1, और ये पूरी की पूरी कांस्टेंट क्वांटिटी है, और इस पूरी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशियल कितना है गाइस 0। तो इट मींस x dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना गाइस माइनस y। तो dy अपॉन dx की वैल्यू गेट होगी गाइस माइनस के y अपॉन x। दैट सॉल्व गाइज। तो आई होप गाइज अब आपको समझ में आ गया है कि गाइज कि पैरामेट्रिक फंक्शनों के कंडीशंस को हम लोग कैसे सॉल्व आउट करते हैं गाइज। ओके गाइज, तो गाइज ये था पैरामेट्रिक फंक्शनों का डिफरेंशियल। अब गाइज हम लोग जो बात करने वाले हैं गाइज वो करने वाले हैं कि एक फंक्शन है जिसका विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन पे क्या करना होता है, डिफरेंशियल करना होगा, यानी फंक्शन का
फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कैसे करें गाइज, आइए समझते हैं। लेट्स सी गाइज। ओके गाइज देखिए अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या लिखा है, डिफरेंशियल ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। गाइज सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझते हैं कि एक फंक्शन का फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कैसे करते हैं। गाइज इसको समझेंगे एक एग्जाम्पलों की हेल्प से। देखिए गाइज मैं समझाता हूँ कि कहना क्या चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल बेस आपके पास कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपको फाइंड करना है गाइज डेरिवेटिव, ठीक है, जो आपको फाइंड करना है गाइज वो डेरिवेटिव फाइंड करना है गाइज किसका, गाइज साइन एक्स का विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। यानी मुझे साइन एक्स का डिफरेंशियल गाइज कॉस एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। मैं कैसे करूँगा, यानी ये जो साइन एक्स फंक्शन लिखा हुआ है इसका डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में, कॉस एक्स के रेस्पेक्ट में गाइज। तो गाइज समझते हैं कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा है गाइज ये बताइए साइन एक्स भी एक फंक्शन है, कॉस एक्स भी एक फंक्शन है। जब दोनों ही एक एक फंक्शंस है तो गाइज किसी न किसी डिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करेंगे ये। तो गाइज मैंने क्या किया कि साइन एक्स को बोल दिया u, यानी u इज इक्वल टू कितना आ गया गाइज आपके पास, u इज इक्वल टू आ गया गाइज आपके पास साइन एक्स, एंड जो v इज इक्वल टू गेट हो गया आपके पास, गेट हो गया गाइज कॉस एक्स। ठीक है, अब गाइज मुझे एक बात समझिए यहाँ पे कि u किस पे डिपेंड कर गया, x वाले पर, v भी किस पे डिपेंड कर गया, x पर। तो u और v दोनों के दोनों किसी एक अनदर वेरिएबल पर क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं, वो भी दोनों का वेरिएबल सेम है। तो दिस इज कॉल्ड एक पैरामेट्रिक फंक्शन बन गया। अब ये अब पैरामेट्रिक फंक्शनों को हम कैसे डील करते हैं गाइज, सिंपल सा कि u का किसका रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल, x के रिस्पेक्ट में, v का किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल, x के रिस्पेक्ट में। फिर क्या फाइंड करना हमें, du अपॉन dv। क्यों फाइंड करना है du अपॉन dv, इसका रीजन समझ लीजिए भाई। u इसको कहा आपने, v इसको कहा, इसका डिफरेंशियल इसके रेस्पेक्ट में करने हैं। याद कीजिए गाइज, यदि हम लोग dy अपॉन dx रखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम y का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में करते हैं। यही तो कहते हैं हम लोग कि जो y है इसका जो डिफरेंशियल किया जा रहा है गाइज वो किसके रेस्पेक्ट में किया जा रहा है, x के रेस्पेक्ट में किया जा रहा है। यानी जिसके रेस्पेक्ट में किया जाता है वो अपोन में चला जाता है, यानी वो एक डिपेंडेंट और वो इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट बन जाता है जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग काम करते हैं। यही यहाँ पे केस बना गाइस। तो यहाँ पे क्या है कि भाई ये साइन एक्स है, ये बोल गया u, ये हो गया कॉस एक्स यानी हो गया v। तो मुझे साइन एक्स का डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में करना था, कोस एक्स के। तो इट मीन्स कोस एक्स वाला फंक्शन जो भी बनेगा आपके पास, जो इसका वैल्यू होगी वो कहाँ चला जाएगा, इसके अपोन में आ जाएगा। यानी ये u है और ये v है, तो हमें डिफरेंशियल क्या करना होगा, du अपॉन dv फाइंड करना होगा। क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशियल इसके रेस्पेक्ट में करते हैं, और जबकि हम लोगों को पता है कि जिसका डिफरेंशियल जिसके रेस्पेक्ट में किया जाता है वो वैल्यूज़ हमेशा डिनोमिनेटर में आती है। आई होप अब मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी गाइज, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए गाइज, अब आप मुझे बताइए u इक्वल टू साइन एक्स इसका डिफरेंशियल करते हैं ऑन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो du अपॉन कितना है गाइज, dx। बताओ साइन एक्स का डिफरेंशियल कितना होगा गाइज, cos x। अब इसका डिफरेंशियल कर लीजिए कितना होगा, dv अपॉन dx। बताओ cos x का डिफरेंशियल कितना होगा गाइज, माइनस के साइन x। अब गाइज क्या करना है आपको, समझो, अब आपको गेट करना है du अपॉन dv। समझ में आ गया क्यों, क्योंकि u का डिफरेंशियल v के रेस्पेक्ट में करना था, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो अपॉन में चला जाता है। तो du अपॉन dv इज इक्वल टू क्या लिखेगा भाई, दोनों को डिवाइड कर दे, डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को dx से डिवाइड कर दिया, ये आ गया dv अपॉन dx। अब मुझे बताओ du अपॉन dx की वैल्यू गाइज कितनी लिखी आपने, cos x, और dv अपॉन dx की वैल्यू कितनी लिखी गाइज, माइनस के साइन x। ठीक है, तो सॉल्यूशन कितना आपके पास, माइनस के कॉट एक्स। दैट सॉल्व गाइज। तो आई होप गाइज आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी कि हम लोग कैसे डील कर रहे हैं क्वेश्चंस को। ओके गाइज, आइए गाइज एक और समझते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है गाइज आपको, लेट्स सी गाइज। ठीक है गाइज, ओके गाइज आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इस फंक्शन का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी इस फंक्शन का डिफरेंशियल मुझे tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करना है। गाइज एक सिंपल सा क्वेश्चन से ध्यान से समझते हैं, इसका डिफरेंशियल इसके रिस्पेक्ट में, तो यानी ये दो फंक्शन हो गए अलग अलग। तो दोनों फंक्शन जब अलग अलग है तो एक को u कॉल कर लीजिए और एक को गाइज v कॉल कर लीजिए। तो गाइज मैंने लिख लिया यहाँ पे कि जो u है वो u इक्वल कितना आपके पास गाइज, tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स गाइज। ठीक है, अब मुझे ये बताओ u डिपेंड कर रहा है x पे,
तो जब x के पे डिपेंड करे तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। बट उससे पहले मेरी बात समझो, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो गया, तो याद कीजिए जब भी आप इन्वर्स के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे पुटिंग सिस्टम चलता है। यहाँ पे देखो x किसी नंबर के साथ ऐड हो रहा है, जब x किसी नंबर के साथ ऐड होता है तो आपको पता है गाइस क्या पुट करते हैं, x इजकल टू a tan थीटा, क्या पुट करेंगे, x इजकल टू a tan थीटा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बन गई, u इज इक्वल टू, क्यों पुट किया है आपको मैंने समझा भी रखा है, तो ये बन गया रूट 1 प्लस a कितना है गाइस, यहाँ पे x के साथ जो लिखा होता है वो a होता है, तो यहाँ पे a कितना है गाइस 1 है, कितना हो गया गाइस यहाँ पे 1 रखेंगे, तो 1 प्लस कितना गाइस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई कितना गाइस tan थीटा। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो रही होगी है, ठीक है। तो गाइस अब समझते हैं ध्यान से नेक्स्ट पॉइंट की तरफ इसके। तो अब आप बताइए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है गाइस, आप बताएंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है आपके पास, तो u इजकल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन गया गाइस sec स्क्वायर थीटा, उसका पेयर बाहर निकाल देना, तो ये बन गया sec स्क्वायर थीटा का रूट माइनस 1 डिवाइड बाई tan थीटा। अब इसका पेयर बाहर निकाल दो गाइस, कितना हो जाएगा tan इनवर्स sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ओके गाइस, अब गाइज आपको क्या करना है, आपको पता है जब हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे तो साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो tan इनवर्स गाइज कितना हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ठीक है। एलसीएम लेके कैलकुलेट कर लीजिए, कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कितना हो गया गाइज साइन थीटा। आपको पता है कि कॉस के साथ जब भी 1 आ जाएगा तो हमेशा क्या लगाएंगे, दुश्मनी अप्लाई करेंगे, अप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा का फॉर्मूला होगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, tan इनवर्स कितना हो गया साइन अपॉन कॉस कितना हो गया गाइस tan थीटा बाई 2, ठीक है। tan से tan कंपेयरिंग कितना है गाइस थीटा बाई 2। अब थीटा कितना आपके पास ये बताओ, थीटा की वैल्यू बताइए गाइस कितना, क्योंकि tan से tan को कंपेयरिंग कर दिया तो थीटा बाई 2 हो गया। अब थीटा क्या था गाइस, आपने थीटा क्या पुट किया था, यहाँ ध्यान दीजिए, आपने x इजकल टू पुट किया था tan थीटा, तो tan को इधर ले जाइए तो क्या बन जाएगा गाइस ये tan इनवर्स x, क्या बन जाएगा गाइस ये tan इनवर्स x, तो रख दीजिए गाइस यहाँ पर, आपके पास आ गया गाइस यहाँ पे u इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। अब आपको u का किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, x के, तो कर दीजिए ऑन डिफरेंशियल बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो du अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट का डिवाइड tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट्स ऑल गाइस। ये आपके पास आ गया गाइस एक पॉइंट जिसके सॉल्यूशन बना du अपॉन dx। v क्या था आपके पास गाइस, v किसको मान रखा आपने, v था आपके पास गाइस क्वेश्चन में tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। गाइस सिंपल सा प्रोसेस है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपने x के रिप्लेस पे क्या पुट कर रखा है, ध्यान रखना जो पुट कर रखा है वही पुटिंग सिस्टम यहाँ होगा। आपने x के रेस्पेक्ट में पुट कर रखा है a tan थीटा, क्या पुट कर रखा है गाइस x इजकल टू a tan थीटा, और a की जगह कितना था 1, तो यहाँ पे भी हमें वही पुट करना होगा गाइस, यहाँ पे भी सेम वही पुटिंग करेंगे जो पहले वाले में आपने पुट कर रखा होगा गाइस। ओके गाइस, तो गाइस देखिए v इजकल टू कितना हो जाएगा गाइस यहाँ पे tan इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय गाइस 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा। तो गाइस आपके पास कितना बन गया, देखो ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा गाइस, कंपेयरिंग कर लीजिए tan से tan के, तो कितना बन गया गाइस 2 थीटा, ठीक है। अब थीटा क्या था गाइस आपके पास, थीटा था आपके पास tan इनवर्स x गाइस, ये किसकी वैल्यू आ गई v, इसका डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो dv अपॉन dx कितना हो जाएगा 2, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको क्या फाइंड करना है गाइस, आपको फाइंड करना है गाइस du अपॉन dv, क्यों समझ में आ गया होगा आपको क्यों फाइंड करना है du अपॉन dv, क्योंकि गाइस du अपॉन dv इसलिए फाइंड करना है कि आपको u का डिफरेंशियल, जो u लिखा था आपके पास यहाँ पर, इसका डिफरेंशियल आपको किसके रेस्पेक्ट में करना था, v के रेस्पेक्ट में करना था। तो क्वेश्चन का वैल्यू क्या बनी du अपॉन dv, यानी ऊपर u की वैल्यू नीचे v की वैल्यू। u कितना आया था आपके पास गाइस, du अपॉन dx का सोल्यूशन देखो ऊपर लिखा हुआ भी आपको दिख भी रहा होगा, ये रहा, कितना है गाइस 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपको v का भी डिफरेंशियल गेट हो गया, dv अपॉन dx का सोल्यूशन कितना है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो गाइस देखिए
ध्यान से समझना, ये इधर जाएगा, ये इस साइड आएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 2 से कितनी मल्टीप्लाई होगी 4, तो ये इसका सॉल्यूशन आएगा गाइज 1/4। तो आई होप गाइज आपको ये मेरी बात क्लियर हो गई होगी। तो गाइज ये थे आपके पास कि डिफरेंशियल ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो गाइज एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करने का प्रोसेस। आई होप गाइज ये पॉइंट भी अब आपको मेरा क्लियर हो गया होगा। ओके गाइज, तो गाइज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हमें ध्यान रखेंगे कि जब भी हमें किसी एक फंक्शन का एक अनदर फंक्शन पर डिफरेंशिएट करना होता है तो यू वी लेके चलते हैं हम लोग कंडीशन को। ठीक है गाइज, ध्यान रखेंगे। कभी कभी एग्जाम में ये लिखा होता है फाइंड द डेरिवेटिव साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कभी सोचो एक्स एक अनदर फंक्शन हो गया, साइन एक्स एक अनदर, नहीं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब वो एक्स के रिस्पेक्ट में चाहता है, तो नहीं सिंपल सा क्वेश्चन होगा। यदि फंक्शन दो अलग अलग मिल गया आपको, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इस टाइप के कोई फंक्शन मिल रहे हैं, एक को यू एक को वी, यू और वी लेट करके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे गाइज। ओके, और इसमें दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है, जो इन्वर्स वाले क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे, जो पहले में पुट कर दिया तो वही दूसरे में पुट करेंगे। यदि हो रहा है पुटिंग सिस्टम तो करना, नहीं हो रहा है केवल एक में पुट है तो केवल एक में ही पुट करके चलेंगे गाइज। आई होप आपको मेरी बात अब समझ में आ गई है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको दोनों फंक्शन इन्वर्स के मिले, एक इन्वर्स और एक विदाउट इन्वर्स भी हो सकता है गाइज। तो जहाँ पे पुटिंग सिस्टम है वहाँ पे पुट कर लेना, जहाँ पे नहीं है उसमें एज इट इज़ ट्रीट करके क्वेश्चन को आप सॉल्व आउट कर सकते हैं गाइज। ओके गाइज, तो गाइस ये था नेक्स्ट। अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट मेथड की तरफ जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशियल कैसे करते हैं। लेट्स सी गाइस। ओके गाइस, अब समझते हैं गाइस डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। यदि हमें गाइस इनफाइनाइट सीरीज़ों का डिफरेंशिएट करना हो तो गाइस हम लोग कैसे करते हैं। बस गाइस इसको समझने के लिए बस ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जब भी हम लोग इनफाइनाइट सीरीज़ों का डिफरेंशिएट करते हैं तो उसमें हम लोग रिपीटेशन को पकड़ते हैं कि जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट होगा हम उसको इक्वल कर देंगे उसके जिसके इक्वल मैंने वो फंक्शन लिख रखा होगा। इट मीन्स आइए एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बेस गाइज, आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो गाइज इसमें एक चीज़ नोटिस कीजिए, जो फंक्शन है तुम्हारा मेन, वो फंक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फंक्शन है आपके पास साइन एक्स जो आपने इसे y के इक्वल कहा था, रिपीटेशन यहाँ से अलाउड हो रहा है, ये रिपीटेशन अलाउड हो गया आपको। ठीक है गाइस, क्या हो गया गाइस, ये आपको रिपीटेशन अलाउड हो गया। रिपीटेशन देखो यहाँ से स्टार्ट होना शुरू है ना, रूट साइन एक्स प्लस फिर रूट साइन एक्स फिर प्लस रूट साइन एक्स एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जाता है। तो रिपीटेशन जहाँ से स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पर आप वो वैल्यू रखेंगे जहाँ पे पूरा फंक्शन इक्वल है। वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो पूरे फंक्शन का रिपीटेशन आप यहाँ रखेंगे रूट साइन एक्स प्लस y। यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया तो इसी के रिप्लेस पे y आ गया आपके पास। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। क्यों, क्योंकि आपने y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स को y बोल रखा है, रूट साइन एक्स को y, तो यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा पूरा का पूरा, तो ये पूरी कंडीशन क्या बनती चली जाएगी गाइस, y बन जाएगी। तो अब एक काम कीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लीजिए गाइस, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा साइन एक्स प्लस y। अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए बस गाइस ऑन डिफरेंशियल बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशियल 2y फिर y dy अपॉन dx। आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि इसे एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट किया। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x फिर जिसको अपने माइंड में एक्स ट्रीट किया उसका डिफरेंशियल यानी y का डिफरेंशियल dy अपॉन dx, साइन एक्स का डिफरेंशियल cos x एंड y का डिफरेंशियल dy अपॉन dx। एक साथ ले लो dy अपॉन dx वाली प्रॉपर्टी को, तो कितना हो जाएगा इस आपके पास 2y माइनस 1 dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना गाइज cos x। तो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी गेट होगी गाइज, cos x डिवाइडेड बाई कितना गाइज 2y माइनस 1, ये आपको गेट हो गया। आई होप गाइज आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए गाइज एक और क्वेश्चन समझते हैं। बस ये ध्यान रखना है जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है वहाँ पर आप हमेशा उसके वैल्यू को इक्वल रखेंगे जिसके इक्वल आप फंक्शन को लेकर चल रहे हैं। ओके गाइज, चलिए गाइज नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं गाइज। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है गाइज, आपको y इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है गाइज cos x की पावर cos x, cos x की पावर cos x और एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक लिखा हुआ है।
ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर रिपीटेशन कहाँ से स्टार्ट हो? आपने तो y इक्वल टू कोस एक्स लिखा था, रिपीटेशन यहाँ से स्टार्ट हो गया कोस एक्स से, क्योंकि कोस एक्स आना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे उसी के इक्वल रखेंगे वैल्यू जिसके इक्वल आपने पूरा फंक्शन लिख रखा था। तो y इक्वल टू किसके इक्वल हो गया गाइस? कोस एक्स की पावर y के। ये कोस एक्स की पावर है y, जैसे कोस स्क्वायर एक्स, कोस क्यूब एक्स होते हैं, ऐसे कोस वाई एक्स है। क्लियर होगी बात गाइस? अब इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ध्यान से समझो गाइस। इसका डिफरेंशिएट करने के लिए आपको पहले प्रीवियस वाले मेथड सारे क्लियर होने चाहिए। इट मीन्स यानी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फंक्शन की पावर फंक्शन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? फंक्शन की पावर फंक्शन। जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो आप क्या लेते हैं? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। कितना आ गया गाइस यहाँ पे? लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स की पावर कितना गाइस? वाई। लॉग ए की पावर है पावर साइड में, एम लॉग ए, वाई लॉग कितना हो गया गाइस? कॉस एक्स। किसकी वैल्यू आ गई है? लॉग वाई की वैल्यू आ गई है। ठीक है गाइस, यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया? ओके, अब आपको क्या करना है गाइस, समझो। लॉग वाई का डिफरेंशियल कितना हो गया गाइस? लॉग वाई ऑन डिफरेंशियल, लॉग वाई का डिफरेंशियल 1/y, फिर y का dy/dx इज इक्वल टू, देखिए अब ये दो फंक्शन प्रोडक्ट में, दो फंक्शन प्रोडक्ट में y एज इट इज़। ठीक है, log इसको अपने माइंड में रीड कीजिए x, ये बन गया log x, log x का डिफरेंशियल 1/x, और जिसका डिफरेंशियल आप करें cos x, cos x का डिफरेंशियल कितना कीजिए? माइनस के sin x प्लस। ठीक है, अब log cos x को एज इट इज़ रखिए, y का डिफरेंशियल कीजिए, y के रिस्पेक्ट में कितना होगा? dy/dx। ठीक है गाइस, अब आपको करना क्या गाइस, जो dy/dx वाली प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें एक साथ, ये समझ में आ गया होगा। ये देखिए तभी आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस जब आपके बेसिक पहले के क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे गाइस, क्योंकि यहाँ पर ये एंड ही चल रहा है डिफरेंशियल का ही मानना। इसके बाद लास्ट रह गया डबल डेरिवेटिव, बस गाइस आपके ये लास्ट है पॉइंट चल रहे हैं अब आपके पास। ठीक है ना गाइस, ये तभी क्लियर हो पाएंगे जब आपने प्रीवियस का क्लियर कर रखा होगा अपना पॉइंट। ओके गाइस, तो गाइस अब इसमें क्या कर लीजिए, dy/dx वाली कंडीशन एक साथ ले लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लीजिए गाइस। तो कितना आएगा गाइस, देखिए ध्यान से समझेंगे गाइस। अब आप लोग देखिए 1/y dy/dx, जब इधर आएगा तो 1/y माइनस के log cos x dy/dx हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो लिख लीजिए गाइस 1/y, ठीक है, माइनस log cos x एंड dy/dx इज इक्वल टू गाइस, आपके पास आ गया गाइस यहाँ पर माइनस के y tan x। ठीक है गाइस, एलसीएम ले लीजिए, 1 माइनस के y log cos x dy/dx इज इक्वल टू माइनस y tan x। तो dy/dx की वैल्यू कितनी गेट हुई गाइस? y के इसके डिवाइड में y था, सॉरी इधर ले जाइए, तो कितना बन गया? माइनस के y स्क्वायर tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस y log cos x। दैट सॉल्व गाइस। तो इस तरीके से गाइस हम लोग इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चनों को डील करते हैं। ओके गाइस, आइए गाइस एक और क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है गाइस, तो ध्यान से समझना गाइस, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्या नहीं है उसको बहुत ध्यान से समझेंगे आप लोग। ओके गाइस, तो गाइस लेट्स सी गाइस, समझते हैं क्या है गाइस। सपोज दैट गाइस एक क्वेश्चन आपके पास ये लिखा हुआ है, आप बताएंगे गाइस इसमें रिपीटेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। y इज इक्वल टू गाइस e की पावर x प्लस ई, e की पावर x प्लस ई, फिर x प्लस ई, फिर x प्लस ई एंड सॉन इन्फिनिटी तक। तो बताइए गाइस कहाँ से स्टार्टिंग है रिपीटेशन होना। ओके गाइस, तो रिपीटेशन आप बता रहे हैं गाइस स्टार्ट हो रहा है, आई होप यदि समझ रहे हैं, यहाँ से ई से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ई, क्योंकि आपने y इक्वल टू ई को तो ले रखा है, y इक्वल ई तो लिखा था, रिपीटेशन तो यहाँ से स्टार्ट हो गया है। जब रिपीटेशन यहाँ से स्टार्ट हो गया तो इट मीन्स y इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई। ओके गाइस, अब इसे डिफरेंशिएट या तो डायरेक्ट कर लीजिए या टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करके कर लीजिए, एज योर चॉइस गाइस। ठीक है ना, यदि आप देखिए इसको ऐसे करते हैं डायरेक्ट डिफरेंशियल, तो कैसे करेंगे? ऑन डिफरेंशियल लॉग, सॉरी dy/dx, y का डिफरेंशियल dy/dx, e की पावर, इसको अपने माइंड में रीड कर लीजिए x, क्या बन गया? e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x, जिसको अपने माइंड में x रीड किया अब उसका डिफरेंशियल बताओ। x का डिफरेंशियल कितना हो गया? 1, y का डिफरेंशियल कितना होगा गाइस? dy/dx। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे यहाँ तक। अब e की पावर x प्लस वाई को क्या लिख सकता हूँ गाइस मैं? y, तो यहाँ पे लिख दीजिए y 1 प्लस dy/dx गाइस। ठीक है, इसके अंदर मल्टीप्लाई और dy/dx वाली कंडीशन
एक साथ गाइस, ठीक है, कर लीजिए गाइस, बताइए कितना आ जाएगा। dy अपॉन डी एक्स, एक तो ये आपके पास आ गया माइनस के y dy अपॉन डी एक्स, ये आ गया गाइस, इज इक्वल टू कितना रहेगा y, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई करी और फिर dy अपॉन डी एक्स को एक साथ लिया है गाइस, उसमें से dy अपॉन डी एक्स कॉमन तो आ गया 1 माइनस के y dy अपॉन डी एक्स गाइस, किसके इक्वल गाइस, y के। तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई गाइस आपके पास, dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई गाइस y अपॉन 1 माइनस के y, दैट्स सॉल्व गाइस। ये है गाइस आपके पास इनफाइनाइट चीज़ों के क्वेश्चनों को डील करने का पैटर्न, यानी जहाँ से रिपीटेशन होता है गाइस वहाँ से ही क्या कर दीजिए आप अपने फंक्शन की वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए जिसके इक्वल आपने ले रखा हो पूरे फंक्शन को। तो इस तरीके से गाइस हम लोग इनफाइनाइट चीज़ों के डिफरेंशिएटर को सॉल्व करते हैं। ओके गाइस, अब चलते हैं गाइस, इट्स ए लास्ट टॉपिक जिसे हम लोग बोलते हैं डबल डेरिवेटिव, यानी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चनों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे गाइस। ओके गाइस, लेट्स सी गाइस। यदि गाइस किसी को भी इन टॉपिकों में प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप मुझसे प्लीज़ पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आप कमेंट नहीं करते, यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके गाइस, तो गाइस चलते हैं डबल डेरिवेटिव की तरफ, लेट्स सी गाइस। ओके गाइस, तो गाइस देखिए क्या लिखा हुआ है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का डिफरेंशिएट हम कैसे करते हैं गाइस, पहले समझना बहुत ध्यान से। देखिए गाइस, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चनों को डील करने के लिए सबसे पहला पॉइंट ये है गाइस, यदि आपके पास कोई फंक्शन लिखा है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, आप इसका एक बार डिफरेंशियल करते हैं ऑन डिफरेंशियल, क्या गाइस, dy अपॉन डी एक्स। तो फंक्शन का डिफरेंशियल लिखते हैं आप गाइस एफ डैश एक्स, एक बार डिफरेंशियल में dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। यदि आप इसका अगेन डिफरेंशियल करेंगे गाइस, अगेन डिफरेंशियल, तो क्या लिखेंगे गाइस, देखिए डिफरेंशियल कर रहे हैं आप एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिखते हैं हम लोग डी अपॉन डी एक्स, क्योंकि आपको पता है डेरिवेटिव होता है ये, इंटू किसके हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स के हो गया, किसके इक्वल लिखा जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स के, ठीक है। अब बात को समझना, देखो ये लिखा जाता है डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब जब मैं फंक्शन का डिफरेंशियल था, जो मेरा फंक्शन था वो एफ एक्स था, उसका एक बार डिफरेंशियल किया तो हो गया एफ डैश, डबल करूँगा तो कितना हो जाएगा गाइस, एफ डबल डैश एक्स, यानी जो फंक्शन डिफरेंशिएट करने के बाद आएगा, एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद आएगा, उसी का ही आपको दोबारा करना होगा डिफरेंशिएट। यदि मुझे इसका तीसरी बार करना होगा तो मैं कैसे करूँगा इसका डिफरेंशिएट, देखो यदि मुझे इसका अगेन डिफरेंशियल करना होगा तो फिर मैं कैसे करूँगा गाइस, तो वही डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, एक बार डिफरेंशियल किया एक डैश, दो बार किया दो डैश, तीन बार करूँगा तो तीन डैश आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपको मेरी ये वाली कि कैसे हम लोग डेरिवेटिव को सॉल्व करते हैं, एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलता रहता है। ओके गाइस, अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ध्यान रखने वाली है, वो क्या है गाइस, समझना बहुत ध्यान से गाइस, कि जो डी वाई अपॉन डी एक्स होते हैं उसे आप लोग y1 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं गाइस, y1, यानी इसका मतलब हो गया कि एक बार डिफरेंशियल। आपके पास यदि गाइस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ रहा है तो इसका मीनिंग है कि आप इसे y2 भी लिख सकते हो, इट मीन्स यानी इसका दो बार डिफरेंशिएट हुआ, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशियल। यदि डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब आ रहा है, यदि आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे, y3 का मतलब क्या है कि इसका डिफरेंशियल तीन बार x के रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में कितनी बार डिफरेंशिएट होना है, 3 बार। तो आई होप अब आप मेरी बात को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया होगा आपने। ओके गाइस, तो गाइस समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से कि हम लोग कैसे डील करेंगे इनके क्वेश्चनों को। ओके गाइस, लेट्स सी गाइस। ओके गाइस क्वेश्चन लिखा y इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, ये क्वेश्चन है अब आपके पास। इस क्वेश्चन का क्या करना है, सॉरी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है गाइस, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कैसे फाइंड करेंगे गाइस, समझिए सॉल्यूशन को बहुत ध्यान से। y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स है, यहाँ पे दोनों क्या है, x के फंक्शन है, प्रोडक्ट में तो लगाइए डिफरेंशिएट ऑन डिफरेंशियल, y का डिफरेंशियल डी वाई अपॉन डी एक्स, दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो गए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज़ ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स मैंने कॉमन ले लिया, कितना रह गया, कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स, ये आपके पास आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। ये हुआ आपके पास अभी गाइस सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, डबल डेरिवेटिव के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। डबल डेरिवेटिव की बातें में क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशियल,
अगेन डिफरेंशियल क्या होगा गाइज, समझना बहुत ध्यान से गाइज। अगेन डिफरेंशियल ये होता है गाइज, आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, d2y डिवाइड बाई कितना होगा गाइज, dx²। ठीक है, अब यहाँ दो फंक्शन है प्रोडक्ट में, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखिए e की पावर x को, सेकंड का डिफरेंशियल बताओ कितना हो, cos x का माइनस के sin x, और sin x का कितना होगा गाइज, cos x। ठीक है, प्लस cos x प्लस sin x एज इट इज़, e की पावर x का डिफरेंशियल गाइज e की पावर x हो गया, पूरे में से e की पावर x कॉमन। ठीक है, कितना आ जाएगा गाइज, माइनस के sin x प्लस के cos x प्लस cos x प्लस के sin x। ठीक है गाइज, अब ये बताओ sin x से sin x कैंसिल, cos x कितना हो गया, 2 cos x इंटू ई की पावर x। ये हो गया आपके पास गाइज d2y डिवाइड बाई dx² का डिफरेंशिएट। तो गाइज़ आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को कैसे डील कर रहे हैं गाइज़। सिंपल तरीका है गाइज़, पहले एक बार उसका डिफरेंशिएट करो, फिर वंस अगेन फिर दोबारा जो आया है उसका सेकंड बार उसका डिफरेंशियल करो। ओके गाइज़, आइए गाइज़ एग्जाम्पल की हेल्प से और समझते हैं और अपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हैं। लेट्स सी गाइज़। ओके गाइज देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। तो देन शो दैट x² y2 का मीनिंग समझ में आएगा कि हमें y का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में 2 टाइम करना है, प्लस y1 का मतलब कि y का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में 1 टाइम करना है, प्लस y इज इक्वल टू 0। देखिए गाइज आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके। पहला तरीका क्या है कि मैं इस फंक्शन का पहले सिंगल डेरिवेटिव यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव गेट करके LHS साइड को लेके चलूँगा और प्रूफ करके दिखा दूँ मैं RHS साइड। एक तरीका तो ये होता है गाइस। ठीक है, क्या लेके चलें, LHS साइड लेके चलेंगे और क्या प्रूफ करके दिखा देंगे, RHS साइड। LHS में है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी दोनों डेरिवेटिव मुझे निकालने होंगे। ठीक है, उसके बाद मैं LHS साइड में उनकी वैल्यूज़ को पुट कर दूंगा और क्या ले लूँगा, वैल्यूज़ आकर में 0 यानी RHS प्रूफ कर दूंगा। एक पैटर्न ये। दूसरा पैटर्न क्या है कि हमेशा ध्यान रखना जो मैं अब समझाने वाला हूँ आपको कि जब भी फंक्शन में की वैल्यूज़ का डिफरेंशियल डिनोमिनेटर में गेट हो जाए, जब भी फंक्शन की कंडीशन का डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर में गेट हो जाए तो आप उसे हमेशा y की तरफ भगा दीजिए, यानी y की तरफ यूज़ करेंगे। आप उसे किसकी तरफ यूज़ करेंगे, y की तरफ यूज़ करेंगे। क्लियर होगी बात। देखिए कैसे, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये लिखा हुआ आपके पास। तो देखिए गाइस जब मैं इसका डिफरेंशिएट करूँ तो क्या आएगा, ऑन डिफरेंशियल y का डिफरेंशियल ये कितना हो गया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसको एज इट इन योर माइंड cos x, बताओ cos x का डिफरेंशियल माइनस के 3 sin x और फिर log x का डिफरेंशियल कितना हो गया, 1 अपॉन x। समझ में आ गई होगी बात है गाइज आपको, क्योंकि आपने इसको माइंड में अपने क्या रीड किया हुआ है, x रीड किया हुआ। तो cos x का डिफरेंशियल कितना बन गया, cos x का डिफरेंशियल sin x, और जिसको माइंड में x रीड किया उसका डिफरेंशियल log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x प्लस 4 sin x का डिफरेंशियल cos x, और जिसको अपने माइंड में अपने x रीड किया उसका डिफरेंशियल log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में। अब x एलसीएम आ गया, इसको इधर पूछा दीजिए कितना हो गया, x dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 3 sin log x प्लस के 4 cos log x। ओके गाइस, अब आपको करना क्या है गाइस, इसका अगेन डिफरेंशिएट करना। मैंने कहा था ना जब आप फंक्शन का डिफरेंशियल किया, देखो log x से डिफरेंशिएट किया आपने, log x से डिफरेंशिएट करके कहाँ गया, अपॉन में आ गया x, है ना। अब मैंने क्या इस पूरे का एलसीएम लेके कहाँ पहुँचा दिया, y वाली तरफ। ओके, पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब इसका यहाँ पे आप अगेन डिफरेंशियल कर देना, क्योंकि आपको पता है कि जब dy अपॉन dx होता है तो उसका मीनिंग क्या लिखा जाता है, y1 ही होता है। डोंट वरी, इसके कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसे हम लास्ट में चेंज करके लिख देंगे। ठीक है गाइस, तो देखो जो अपॉन में था उसे हम इधर ले आए। ठीक है, अब इसका अगेन डिफरेंशियल करो तो डायरेक्ट आपको वही आंसर मिल जाएगा जो उसके बुक वाले ने आपको दे रखा होगा। तो अगेन डिफरेंशियल देखो, x को एज इट इज dy अपॉन dx का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा गाइस, d2y अपॉन dx स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये भी दो फंक्शन है भाई, ये भी क्या है, दो फंक्शन है, x और एक dy अपॉन dx, ये भी क्या है, दो फंक्शन है। जब ये दो फंक्शन प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि x और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये दोनों किस रूल में आ गए, फंक्शन में आ गए। फंक्शन हो गए तो इसका ना फर्स्ट ऑर्डर को एज इट इज, भाई फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड एज इट इज dy अपॉन dx, फर्स्ट का डिफरेंशियल x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में 1 माइनस 3, फिर से वही sin x का डिफरेंशियल cos x,
और जिसको हमने एक्स किया उसका डिफरेंशियल अपॉन एक्स प्लस 4 cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x और फिर जिसको हमने में एक्स किया उसका डिफरेंशियल लो एक्स का डिफरेंशियल अपॉन एक्स। ठीक है, ये अपॉन एक्स वाली कंडीशन इधर ले जाइए तो कितना बन जाएगा इस आपके पास, जब एलसीएम ले लेंगे आप तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखो गाइज माइनस कॉमन लेके आपके पास आ गया 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये आ गया गाइज आपके पास। ठीक है ना, अब आपको करना क्या है, इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल है बताइए, ये पूरे की वैल्यूज़ आपके पास इक्वल है y के। आई होप आप समझ रहे होंगे। देखो ये पूरा लिखा हुआ है 3 cos log x प्लस 4 sin log x, और ये देखिए यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है 3 cos log x प्लस के 4 sin log x, क्या बन गया गाइज, ये y बन गया नहीं बन गया, तो माइनस के y। अब इस फंक्शन को आप इस तरह से लिख लीजिए एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के y, क्योंकि ये माइनस वाई आ रहा है, माइनस वाई है तो इसे इस साइड ले आएंगे तो प्लस के y हो जाएंगे, और इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए गाइज, कौन सी फॉर्म में लिख लेना, इस तरह से एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो आई होप गाइज आपको मेरी बात ये अच्छे से क्लियर होगी कि हम लोग इसका डिफरेंशिएट कैसे करें। और आई होप गाइज हमें यही प्रूफ करना था। गाइज एक मिसिंग चीज़ है इसमें, एक बार चेक कर लीजिए, देखिए क्या मिस्टेक हो रही है मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि हमारे प्रूफ में एक मिसिंग है, वो क्या है, यहाँ पर x छूट गया है, यहाँ पर क्या छूट गया गाइज x, वो कहाँ पे छूटा है मैं बताता हूँ आपको गाइज। देखिए जब आपने यहाँ पे एलसीएम लिया था, ये x एलसीएम आया था, जब आप इसको एलसीएम लेंगे और इसको जब आप इधर पूछाएंगे तो आपने क्या किया, देखो x इधर ले जाके ये बन गया एक्स स्क्वायर, पर आपने इसके साथ प्रोडक्ट नहीं दिखाई, तो ये क्या बन गया एक्स डी वाई अपॉन एक्स, तो यहाँ पे लिख देना x, तो ये आ गया एक्स वाई वन। बात मेरी आई होप आपको समझ में आ गई होगी अब कि कहाँ पे कोई चीज़ क्या छूटी थी। तो ये कॉन्सेप्ट है गाइज डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना, ना कि मैंने क्या किया यहाँ पे LHS लेके चला फिर मैंने RHS प्रूफ किया। तो ये कॉन्सेप्ट तब करना है जब आप किसी फंक्शन का डिफरेंशियल करके उसके यदि डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू गेट हो जाती है तो आप उसे क्या करना, LHS साइड में पहुँचा देना। जब आप उसे LHS साइड में ले जाएंगे तब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो वही फंक्शन आपको गेट हो जाएगा जो आपकी रिक्वायरमेंट थी गाइज। ओके गाइज, तो आई होप गाइज अब आपको मेरी बात समझ में ये आ रही होंगी हम लोग कैसे क्वेश्चनों को डील कर रहे हैं। ओके गाइज, आइए गाइज एक और समझते हैं गाइज इसका डिफरेंशियल। ओके गाइज, लेट्स सी गाइज। ओके गाइज, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास x इज इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू ए वन माइनस के कॉस थीटा। आपको फाइंड करना है गाइज डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे। बहुत ध्यान से समझना, आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है x के रेस्पेक्ट में, जबकि फंक्शन किस में गिवन हो रहा है, पैरामेट्रिक फॉर्म में। पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे, देखिए x किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे, y भी किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों के दोनों किस पे डिपेंड कर जाए, एक ही वेरिएबल पर, तो वहाँ पे फंक्शन कैसे बोलते हैं गाइस, पैरामेट्रिक फंक्शन। तो गाइस सबसे पहले आप इसका dy अपॉन dx निकालें, क्या गेट करेंगे, dy अपॉन dx। तो सॉल्यूशन समझेंगे गाइस, आपके पास क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू थीटा प्लस साइन थीटा है, तो आपको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, इसका थीटा के रेस्पेक्ट में। तो ऑन डिफरेंशियल dx अपॉन डी थीटा, बताओ थीटा के रेस्पेक्ट में किया तो कितना हो गया 1, साइन थीटा के रेस्पेक्ट में कितना हो गया कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको y इज इक्वल टू लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू लिखा उसने a 1 माइनस के कॉस थीटा, कीजिए डिफरेंशिएट ऑन डिफरेंशियल, कितना हो गया गाइस डी वाई अपॉन डी थीटा, a एज इट इज़, कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशियल 0, कॉस थीटा का माइनस होता है बन गया प्लस के साइन थीटा। यहाँ से फाइंड करेंगे गाइस डी वाई अपॉन डी एक्स, कैसे फाइंड होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, बस ये पॉइंट समझना है यहाँ पे। आप यहाँ पे फाइंड करने वाले डी वाई अपॉन डी एक्स, वो फाइंड कैसे करेंगे गाइस, वही फिर से डी वाई की वैल्यू ऊपर और डी एक्स की वैल्यू नीचे। इट मीन्स ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी गेट हुई आपके पास गाइस, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू ए गाइस। ठीक है, इंटू में आपके पास यहाँ पे ए था है। ओके गाइज, यहाँ पे आप ए मिसिंग है, यहाँ पे ए लिख लीजिए गाइज, क्योंकि x की वैल्यू में ए लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ए यूज़ कर लीजिए गाइज। ओके गाइज, तो आई होप ये भी ए आ गया आपके पास, तो ए से ए कैंसिल हो गया गाइज, तो आपके पास साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा बचता है। आपको मैंने बताया कि जब भी कॉस 1 के साथ आए तो क्या अप्लाई करते हैं, दुश्मनी अप्लाई करेंगे गाइज, तो कर दीजिए दुश्मनी अप्लाई। तो कितना हो जाएगा गाइज आपके पास, देखिए जब आप नीचे साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला अपन करोगे तो क्या करोगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, हाफ एंगल्स में ओपन करेंगे, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, कितना रहेगा गाइज आपके पास, गाइज आपके पास रहेगा केवल ओनली tan थीटा बाई 2, किसकी वैल्यू आई गाइज, ये डी वाई अपॉन
डी एक्स की। किसकी वैल्यू है गाइज ये? डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यूज़ आ गई आपके पास। ओके, अब हमें इसका क्या करना है? सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना, पर किसके रेस्पेक्ट में करना है गाइज? एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। जब हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है वो भी एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो कैसे करेंगे गाइज? लेट्स सी गाइज, समझते हैं गाइज। देखिए गाइज, आपके पास उसने गिवन किया हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा बाई टू। अब आपको एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करना है। इट मीन्स जब आप इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, अगेन डिफरेंशियल बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू किसके? एक्स के, तो इट मीन्स एक्स हो गया इंडिपेंडेंट, तो वाई और थीटा, ये थीटा भी क्या बन गया? फिर डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया। क्यों बन रहा डिपेंडेंट? क्योंकि रीजन सिंपल सा है, एक्स किस पे डिपेंड था? यहाँ पे थीटा पे डिपेंड था। तो यहाँ पे थीटा कैसा था? इंडिपेंडेंट था। एक्स डिपेंडेंट था, इसलिए आपने क्या लिखा था? डी एक्स अपॉन डी थीटा लिखा था। अब यहाँ पे क्या बन रहा है? जब मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहा हूँ तो जो चीज़ इंडिपेंडेंट थी वो क्या बन जाएगी? अब यहाँ पे डिपेंडेंट। बट शर्त यही ध्यान रखना, वो पहले इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। वो फंक्शन का पैरामीटर जो भी आप थीटा टी जो भी आप वेरिएबल वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, वो यदि पहले क्या बना हुआ? इंडिपेंडेंट, और अगेन जब आप उसका डिफरेंशियल करने जा रहे हो तो अब वो ध्यान रखना, यदि आप उसके रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या बनने वाला है? ये डिपेंडेंट बनने वाला है, क्योंकि ये पहले इंडिपेंडेंट रह चुका है। तो हमें अब किसके रेस्पेक्ट में करना है? एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। जब मुझे इसे एक्स के रेस्पेक्ट में करना होगा तो इसका मतलब थीटा को मुझे एज ए ट्रीट करना होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। इट मीन्स डी वाई का डिफरेंशियल डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अपने माइंड में एक्सीड कीजिए, बताइए 10x का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स, और जिसको अपने माइंड में एक्सीड किया उसका डिफरेंशियल भाई 1/2 कांस्टेंट क्वांटिटी तो आ गई बाहर, और थीटा का डिफरेंशियल कितना होगा? डी थीटा अपॉन डी एक्स। क्यों? क्योंकि अब आप समझ में आ गया क्योंकि थीटा एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल कितना हो गया गाइस? डी थीटा अपॉन डी एक्स। ऐसे तो लिखते डिपेंडेंटों को, जैसे वाई को क्या लिखते थे? डी वाई अपॉन डी एक्स, ऐसे थीटा को डी थीटा अपॉन डी एक्स। अब आपको करना क्या? इसकी वैल्यू गेट करनी है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1/2 डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू कहाँ से निकल कर आ जाएगी? यहाँ से, जहाँ पे डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू होगी। इसे पलट दीजिए, जैसे आप इसे पलट दोगे तो इसकी वैल्यूज चली जाएंगी अपॉन में, तो कितना आ जाएगा? ए 1 प्लस कॉस थीटा गाइस, ये वैल्यूज आ जाएगी आपके पास। ठीक है गाइस, आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। ओके गाइस, तो गाइस अब आपके पास देखो कितना आ गया? 1/2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस के साथ 1 आ रहा है, फिर दुश्मनी अप्लाई कर दीजिए, इंटू ए कितना आ जाएगा गाइस आपके पास? ध्यान से समझना, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, 2 2 सा हो गया गाइस 4 ए, और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 जो हो जाएगा सेक स्क्वायर ये रहा, तो सेक की पावर कितनी होगी? 4 थीटा बाई 2। ओके गाइज, ये गेट हुआ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ये पॉइंट पे आपको क्लियर हो गया होगा गाइज। अब गाइज मुझे एक बात बताओ, मुझे कितने पे गेट करनी है? थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे बताना था। अब जहाँ थीटा है वहाँ पे क्या रख दीजिए? पाई बाई 2 रख दीजिए बस। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर कितनी गेट होगी? 1/4a सेक की पावर 4 पाई बाई 2, तो सेक 90। आप मुझे बताएंगे सेक 90 की वैल्यू कितनी होती है? ठीक है गाइस, जो भी यहाँ पे सेक 90 की वैल्यू होगी वो आप यहाँ पे पुट कर देना, वो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। वो 0 होती है शायद उसकी। सेक 90 की वैल्यू आप बताइए कितनी होती है गाइस? आप मुझे बता सकते हैं कि जो सेक 90 आएगा उसकी वैल्यूज़ कितनी होगी यहाँ पे? क्योंकि सेक 90 बताइए गाइस कितनी होती है सेक 90 की वैल्यू? यदि हम देखते हैं गाइज यहाँ पर सेक 90 देखते हो तो इन्फिनिटी बनता है, पर ये हमें गलती क्या हो रही है समझ जाता हूँ। यहाँ पर थीटा बाई 2 है, पॉइंट समझो। जब मैं थीटा की जगह पाई बाई 2 रखूँगा तो ये क्या बन जाएगा? इस पाई बाई 4 बन जाएगा। आगे बात समझ में गाइज? हम लोग पुट करने में गलती करते थे गाइज। ओके गाइज, तो ये बन गया सेक 45, और सेक 45 वैल्यू कितनी होती है गाइज? सेक 45 वैल्यू होती है 1/√2। आई होप मेरी समझ में आ गई। सॉरी √2 कितनी होती है गाइज? √2, क्योंकि आपको पता है कोस 45 की 1/√2, तो सेक 45 की √2 की पावर 4। अब इसे गाइज कैलकुलेट कर लीजिए आप। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/a √2 की पावर 4, यानी गाइज 4 से 4 कैंसिल, कितना गेट हो गया गाइज आपको? 1/a। इसका फाइनल आंसर आ गया 1/a। तो आई होप गाइज अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि हम लोग क्या कर रहे थे। गाइज इसलिए रुका था मैं बीच में क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी बन रहा था और उसी गलती को मैं चेक कर रहा था कि कहाँ गलती हम कर रहे हैं।
ठीक है। यदि आप सोचो मैं बीच में क्यों रुका कि sec 90 की वैल्यू मुझे नहीं पता थी गाइज, मैं इसलिए रुक गया था क्योंकि मैं यहाँ चेक कर रहा था कि कहीं ना कहीं मिसिंग है कंडीशंस। ओके गाइज, आई होप गाइज आपको ये पॉइंट भी आप सारे समझ में आ गए होंगे कि हमें सेकंड डेरिवेटिव को कैसे डील करना होता है। ओके गाइज, तो गाइज ये थे आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चनों को डील करने का एक तरीका। ओके गाइज, यदि गाइज आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। आपका एक लास्ट टॉपिक रह गया रोल्स एंड लैग्रेंज थ्योरम, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।